हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तथा साथ ही साथ कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही रुचिकर भी है, बहुत आसान भी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज़, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या चीज़ होता है। ऐसी श्रेणी जिसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से मिलती है उसे बोलते हैं हम श्रेणी, या ऐसी श्रेणी जो किसी नियम के आधार पर लिखा गया हो उसे बोलते हैं हम श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसमें कोई निश्चित अंक जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसे क्या बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी। अब कोई श्रेणी समांतर है कि नहीं कैसे ज्ञात करेंगे हम? कोई भी श्रेणी समांतर है कि नहीं है हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए एक नियम होता है। हम उस श्रेणी के समान डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को निकाल लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वह समांतर माध्य है, नहीं तो नहीं है। जैसे मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। दूसरी ये कुछ श्रेणियां हैं। अब हमको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि ये दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में हमको सबसे पहला देखना पड़ेगा कि उसके कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं। आप देखते हैं, अब ये श्रेणी है 1 2 3 4। इसमें जो पहला पद लिखा गया है सब में उसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं ए से। ए बराबर इसका 1 हो गया, इसमें ए बराबर 3 हो जाएगा, इसमें ए बराबर 5, ए का मान 3 और यहाँ ए का मान 4 हो गया। यानी पहले पद को हमेशा कहेंगे प्रथम पद। किसी भी श्रेणी में जो पहला पद लिखा गया उसे बोलते हैं हम प्रथम पद। अब हमें डी निकालना है, तो इसमें डी कॉमन डिफरेंस निकालना है। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर निकालेंगे कैसे? सार्व अंतर निकालने के लिए हमें पहले पद को छोड़ देना है, उसके अलावा कोई पद ले लें और उसमें से उसके पहले वाले पद को माइनस कर लें। हम पहले को छोड़ देंगे, 2 को ले लें। 2 - 1 = 1। ये तो D1 हो गया। D2 निकालना है। 3 - 2 = 1। यहाँ देखें D1 = D2, दोनों का मान 1 है, यानी सार्व अंतर बराबर है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए पहला जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है। दूसरा में देख लें हम, 4 में से 3 घटावें 1 बचा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, यानी यहाँ डिफरेंस 1 हो गया और यहाँ पर 3 आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ भी देख लें, 5 और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 2, इसके बीच में 3, इसके बीच में 4, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी नहीं होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ देख लें,
3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 2 का है, इसलिए समांतर श्रेणी है। इसको देख लेते हैं हम। 4 और 7 के बीच में 3 3 3, इसलिए समांतर श्रेणी है। तो अगर हमको ये बताना है कि दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है, वो क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालना है या सार्वंतर निकालना है। अगर सार्वंतर इक्वल हो गया तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं कि जो श्रेणी लिखी रहती है वो 2 प्रकार से लिखी जाती है। एक श्रेणी वो आती है जिसके बाद में इसे डॉट डॉट लग जाता है और कुछ के बाद में डॉट डॉट नहीं लगा रहता है। तो जिसके बाद में डॉट डॉट लगा हुआ है वो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसे बोलते हैं इनफाइनाइट यानी अपरिमित समांतर श्रेणी, और जिसमें नहीं रहता उसे बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। कोई दिक्कत है? अब तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया श्रेणी जो है वह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। उसके लिए केवल एक ही तरीका है, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब किसी भी समांतर श्रेणी के किसी पद को ज्ञात करना हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। अब हमें किसी पद को लिखना है तो कैसे क्या करेंगे हम? यहाँ देख लें कि सार्वंतर कितना है? 2 2 2 2 2 2 है, यानी प्रत्येक पद में अगर हम एक में 2 जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, दूसरे में 2 जोड़ेंगे तीसरा मिलेगा, तीसरे में 2 ऐड कर लेंगे तो चौथा मिलेगा, चौथे में 2 ऐड कर लें तो पांचवा मिलेगा, पांचवें में 2 ऐड कर लें तो हमको छठवां मिल जाएगा। ऐसे बढ़ते जाएंगे, अगला पद हमको मिलता जाता है। तो अगर हमको कोई टर्म निकालना है तो इसके लिए सूत्र हो जाता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं An इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों ही फार्मूले सही हैं। किसी किसी बुक में Tn करके दिया है, किसी किसी बुक में An करके दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। Tn नंबर ऑफ टर्म्स, N के स्थान पर N इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। वही चीज़ यहाँ भी है, N इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ N के स्थान पर जो भी टर्म रखेंगे हमको वह टर्म मिल जाने वाला है। जैसे यहाँ पे दे दिया है सबके सार्वंतर D दिया ही है 2। अब हमें कोई पद निकालना हो तो हम उस पद को निकाल सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कोई सवाल, किसी का फर्स्ट टर्म 3 दिया है और डी आ गया हमारा 2। कोई समांतर श्रेणी है, पहला पद 3 आ गया है और सार्वंतर 2 दिया है और कह दे रहा है कि 12वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा, 20वां पद, कोई पूछ सकता है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं बिना किसी झंझट के। अब यही इसी को लगाना, अगर हमको निकालना है 5वां पद या 5वां पद ज्ञात करना, बस हमको इसी सूत्र मान रख देना है
T5 इजकल टू ए का मान 3 दिया है प्लस n का मान 5 है -1 इंटू डी का मान 2 दिया है। हल कर तुरंत भी आ जाएगा सवाल। 3 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 दूना 8, 11 आ गया। 12वां निकालना है, T12 रख लें। T12 तो 3, पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, Tn सूत्र लिख लेंगे, Tn इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है? T12 ए का मान 3, 12 माइनस 1 इंटू 2, बस n के स्थान पर मानक देना है। 12 में से घटा देंगे, 11, 11 दूना 22, 22 3 25। कहने करते हैं कि हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते हमको पहला पद और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो ऐसे हम किसी पद का भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल को लेकर के अभी जो पीछे बताई गई है उसी को हल कर देना हमको है। एक ही सूत्र का यूज करके हम सारे को हल कर देंगे। वो सूत्र क्या है हमारा? Tn इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मात्र एक ही सूत्र का यूज करना है और ये लगभग सारे प्रश्नों के हल अभी तुरंत आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। पहला पद 2, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद 26 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या रहेगा वही हमको ज्ञात करना है। समस्या तो आ गई है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये लिखा मिला क्या है? ए। पहले सवाल को लगाएंगे, ए इजकल टू 2। हमें T2 ज्ञात करना है। ये हमारा क्या है? T3 इजकल टू 26। तो क्या करें, हमारे सामने समस्या आ गई ना, नहीं समझ आ रही है, कुछ नहीं करना हमको। ये दिया है, T3 दिया, T3 का सूत्र लिखना, लिखेंगे n इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम अगर हम डी निकाल लेंगे तो ये निकाल सकते हैं, इसलिए पहले डी निकालेंगे। Tn 26, यहाँ लिख लेंगे T3 इजकल टू ए का मान 2 प्लस n का मान 3 माइनस 1 डी। T3 का मान 26 है, लिख लेंगे 26 इजकल टू 2 प्लस 2d। पक्षांतर कर लें इसको, हम यहाँ कर लेंगे 2d इजकल टू 26 माइनस 2। अब 2d इजकल टू 26 से माइनस करेंगे 24, d इजकल टू 12। नहीं समझ आ रहा कि एक स्टेप और बढ़ा लेंगे हम, 24/2 इजकल टू 12, यानी डी कितना निकला हमारा? 12। अब जब डी 12 निकल गया है तो हमको निकालना है, तो इसमें इसी को ऐड कर लें। T2 बराबर, यहाँ लिख लेंगे T2 बराबर ए प्लस डी। पहले पद में डी को ऐड कर लेंगे। ए कितना हमारा है? 2 प्लस डी का मान 12 यानी 40, यहाँ आ जाएगा हमारा 40। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसे किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको T1 दिया आई है, T2 निकालना है ए प्लस डी,
T3 निकालना है a प्लस 2d, T4 निकालना है a प्लस 4d, सॉरी 3d। ऐसे करते चले जाएंगे हम Tn तक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ जो पद उससे कम होना चाहिए, डी में हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। पहला पद खाली है, दूसरा तीसरा पद भी खाली है, दूसरा और चौथा हमको मिला हुआ है। तो यहाँ खाली है, यहाँ खाली, ये दिया है। अब ये दूसरा पद है, चौथा पद, उसी पद को लिखना है। T4 इजकल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। T4 कितना है? T2 पहले कर लेंगे हम। T2 तो T2 का मान है 13, a प्लस डी, दो में से एक जाएगा, एक डी हो जाएगा, यानी a प्लस डी इजकल टू 13 इक्वेशन नंबर 1। वही काम यहाँ करेंगे। T4 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। T4 का मान 3 दिया हुआ है, 3 इजकल टू a प्लस 3d इजकल टू, या इसको वैसे कर लेंगे हम, a प्लस 3d इजकल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब एक और दो को लेकर हल कर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, एक और दो को लेकर हल करना है। a प्लस डी इजकल टू 13, a प्लस 3d इजकल टू 3। अब हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर एलिमिनेशन मेथड का हल कर लें। लिख लेंगे एक और एक से दो को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे नीचे चिन्ह बदल जाएगा, कैंसिल, डी प्लस डी माइनस 3d माइनस 2d 10, डी बराबर 10 अपान माइनस 2 यानी माइनस 5। डी का मान -5 आ गया। अब इस डी के मान को 1 या 2 में रख दें, अब ये का मान निकल जाएगा, डी बराबर -5 मान समीकरण 1 में रखने पर, रखना 1 में 1 प्लस -5 इजकल टू 30, a -5 इजकल टू 30, a इजकल टू 13 प्लस 5 यानी 18। a का मान 18 आ गया और d का मान -5 है, तो पहला पद 18 हो गया मेरा। अब लिखते चले जाएं, d का मान -5 है, इसमें से घटा है 13, 13 में से 5 घटाएंगे, 18 प्लस -5, 13 में से इसको जोड़ा, यहाँ जाएगा हमारा 18 प्लस -5 इजकल टू
13 गया, इसमें जोड़ा 13 प्लस -5 इक्वल टू 8, 18, यहाँ 8 आ गया। अब इसमें देखा -5 ऐड करके 8 प्लस -5 3, यानी पहले स्थान पर 18 आ जाएगा, तीसरे पे 8 आ गया। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भाग हमको अच्छे से आना चाहिए। अब ऐसे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बस जैसे दूसरा वैसे तीसरा क्वेश्चन है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पद तो दिया हुआ है, हम चौथे पद को निकाल के अभी डी का मान निकाल लेंगे हम। 1 2 3 4 दिया है, चौथे पद का सूत्र रख दें, उसे मान रख दें। T4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। T4 का मान कितना है, दोनों 18, 9 18 19/2 बराबर A का मान 5 प्लस 3D। इसी को हल कर लो, अंदर कर लें इसको। 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5, 2 5 10, 2 5 10, 19 में 10 घटा देंगे, 9/2। डी का मान 9/2/3, 3 3 या 9, यानी 3/2। डी का मान निकल गया 3/2। अब डी का मान निकल गया तो पहला दिया ही है, दूसरा निकालना है। T2 इक्वल टू A प्लस डी। ए का मान 5, डी का मान 3/2, 2 5 जा 10, 10 3 13/2। इसमें निकालना है, फिर उसमें T3 निकालना है, A प्लस 2D, A का मान 5, 2 इंटू 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 8, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ के देखना इतना आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो सही है। 5 8 है, 8 में हम इतने को जोड़ दें, 8 प्लस 3/2, 2 बटे 16 3 19, 19/2 हो तो गया, क्या दिक्कत है। इस तरीके से हम किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स को हम इस सूत्र का यूज करके, कोई पद निकालना हो, सार्वंतर निकालना हो, प्रथम पद निकालना है, किसी को भी हम निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चौथा सवाल, 3 8 13 और 18 कौन सा पद 78 होगा। ये समांतर श्रेणी दिया, 3 8 13 18 कौन सा पद 78 होगा। ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले ये जो T1 A N D दिया, इसको पहले लिखना है। इसमें पहला पद क्या है, A इक्वल टू 3, D कितना होगा 8 - 3 इक्वल टू 5। ये हमारा Tn है, इक्वल टू 78 हो गया। हमें n का मान निकालना है, n का मान ही निकालना है, कौन सा पद होगा वही निकालना है। अब सूत्र मान रख दें, Tn इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू Tn का मान 78, A का मान 3, n का मान ज्ञात करना है।
डी का मान 5 है। क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हमको हल करना है। 78 3 प्लस 5n माइनस 5, पक्षांतर करना इसी को। +3 -5, 78 इजकल टू 5n माइनस 2, पक्षांतर करना हम। 5n इजकल टू 78 प्लस 2, तो 5n इजकल टू 80 आ जाएगा। n इजकल टू 80/5 भाग कर लें। 5 1 जा 5, 5 6, यानी n का मान हो गया हमारा 16, यानी 16वां जो पद होगा वो हमारा 78 होगा। 16 जो 78 कौन सा पद होगा? 16वां पद होगा। कहने मतलब कि कोई भी पद हम ज्ञान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। बस हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूला का यूज करने आना चाहिए। हमको ये चीज़ याद नहीं रहेगा तो सवाल आने में दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आते हैं, 2 नंबर में आ जाते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, वो अभी इसी फार्मूले पर लगेगा। फार्मूला हमको एक याद होना चाहिए, 2 5 8 59 में पदों की संख्या ज्ञात करो। यानी 2 से लेकर के 59 तक गया है। अब ये 59 जहाँ तक है वहाँ तक टोटल कितने पद हैं? 59 जो है वहाँ तक कितने पद हैं? तो क्या करेंगे, बस काम हमारा वही है, पहला पद लिखना है ए इजकल टू 2, डी का मान 5 - 2 3, tn 59। जो ये चौथा था वही 5वां नंबर सवाल है, सूत्र वही रखेंगे, tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn 59, a का मान 2, डी n का मान ज्ञात करना है, d का मान 3, बस मल्टीप्लाई कर लो। 2 प्लस 3n माइनस 3, इस +2 - 3 इजकल टू 3n माइनस 1, पक्षांतर कर लेंगे हम। 3n इजकल टू 59 प्लस 1, 3n इजकल टू 60, n का मान हो जाएगा मेरा 60/3 यानी 20। यानी 2 से लेकर के ये 59 तक किसी पदों की संख्या टोटल होगा 20। कितने पद होंगे? 20। अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर लें, जिससे उन बच्चों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। जय हिंद।